दोस्तों ये कहानी है कोची साकी ओना की। कोची साकी ओना जिसके बारे में कहा जाता है कि स्लिट माउटेड एक वुमेन थी। ये एक ऐसी वुमेन थी जिसके बारे में कहा जाता है ये कोई औरत नहीं थी, एक स्पिरिट थी, यानी एक बुरी स्पिरिट थी। ये इस किस्म की बुरी स्पिरिट थी जिसको जापान में कहा जाता था ओनरियो स्पिरिट। ओनरियो स्पिरिट जिसके बारे में जापान में बात मशहूर रही है कि ये स्पिरिट रूथलेस होती है, डार्क स्पिरिट होती है, जबकि इसके अंदर कोई फेयर नहीं होता, कोई डर नहीं होता और ये किसी भी इंसान को कोई भी हार्म पहुंचा सकती है। सिमिलरली यही बातें रही थी मशहूर कोची साकी ओना से। उसके बारे में भी यही कहा जाता था कि लोगों को कत्ल कर दिया करती थी और ये बहुत ज्यादा रूथलेस स्पिरिट थी। जो सबसे ज्यादा इसके वाकयात हुए थे वो 1979 के शुरुआती अदवार के अंदर हुए थे। कहा जाता है ये एक औरत थी जिसने बहुत ज्यादा लोगों को कत्ल करा था। दरअसल में उस टाइम पर जो न्यूज चली थी उसमें किसी औरत का ही जिक्र हुआ था, लेकिन जब बाद में उसको रियलाइज किया गया था तो वो एक स्पिरिट थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो स्लिट माउटेड स्पिरिट है और वो लोगों को इसलिए कत्ल करती है क्योंकि वो एक बुरी स्पिरिट है। ये बात हकीकत रही है कि 1979 में जो होने वाले कत्ल थे उनमें वो औरत कभी गिरफ्तार नहीं हुई जिसके बारे में मशहूर रहा था। और सिमिलरली इसी तरह से कोची साकी ओना के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ये कोई स्पिरिट कर रही थी। लेकिन जो ज्यादातर वहां के लोग थे यानी कि जापान में रहने वाले लोग थे, उन्होंने इन सारे कत्लों को एसोसिएट करा था इसी स्पिरिट से। ये जो स्पिरिट है इसकी भी बहुत ज्यादा स्टोरीज रही हैं, यानी कि इसका अपना एक बैकग्राउंड रहा है। कहा जाता है ये स्पिरिट बनी थी और इसके पीछे बनने की एक वजह रही थी। वो वजह मिलती है हमें 17वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के दौर के अंदर। कहा जाता है ये एक औरत थी जो कि बेइंतहा खूबसूरत औरत थी। इस खूबसूरत लड़की की शादी हो जाती है एक समुराई से। वो समुराई उस वक्त का बहुत ज्यादा मशहूर समुराई होता है। कहा जाता है ये उस समुराई के साथ किसी वीराने में यानी कि विलेज से काफी दूर रहा करती थी। ये एक बेनता खूबसूरत औरत थी जिसके चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन ये किसी फील्ड के पास खड़ी हुई होती है, यानी कि खेतों के पास खड़ी हुई होती है। वहां से एक बहुत ज्यादा खूबसूरत नौजवान का गुजर होता है। कहा जाता है उस वक्त उसके ऊपर आशिक हो जाती है और वो नौजवान भी इस केस में गिरफ्तार हो जाता है। ये बात छुपी नहीं रहती, उसके समुराई शोहर को ये बात पता चल जाती है। जो इसका समुराई शोहर था, कहा जाता है उससे बात बर्दाश्त नहीं हुई थी और उसी ने इसके फेस को इस तरह का बना दिया था, यानी कि जो इसका कॉर्नर का हिस्सा था लिप्स का, वहां से लेके इसके एयर तक कट लगा दिया था। ना सिर्फ ये बल्कि उसने इसके मुंह के ऊपर डिफरेंट किस्म के स्कार्स भी लगा दिए थे। कहा जाता है उस दर्द की शिद्दत ना बर्दाश्त करते हुए ये मर गई थी। जबकि एक और स्टोरी इससे एसोसिएट मिलती है जो कि कहा जाता है इसी का सिमिलर वर्जन है, यानी कि ये खूबसूरत तरीन औरत थी और ये गांव में रहा करती थी। कहा जाता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग फिदा हुआ करते थे और ये बात देख के जो दूसरी औरतें थीं वो इससे बहुत ज्यादा जेलिस होती थीं। यही वजह रही थी कि एक औरत ने एक दिन इसको इस तरह का बना दिया था, यानी कि इसकी शक्ल को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। इसका जो होंठ का हिस्सा था वो कान तक काट दिया था और इसके मुंह पे डिफरेंट किस्म के स्कार्स लगा दिए थे ताकि ये एक बदसूरत औरत दिखने लगे। इन दोनों लीजेंड स्टोरीज में से कौन सी लीजेंड स्टोरी ट्रू है इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिलती, बट ये बात हकीकत मिलती है कि स्टोरीज इसके साथ एसोसिएट की जाती हैं। कहा जाता है कि यही वजह रही थी इसके बुरा स्पिरिट बनने की, यानी कि जब ये मर चुकी थी तो कहा जाता है ये बुरी स्पिरिट बन चुकी थी। जो जापान की लीजेंड स्टोरीज हैं उसके मुताबिक ये कोई ओनरियो स्पिरिट बनी थी। ये जो ओनरियो स्पिरिट होती है, कहा जाता है ये बहुत ज्यादा ब्रूटल और डार्क स्पिरिट होती है। ये किसी किस्म का लिहाज नहीं करती इंसान को मारने में, यानी कि अगर ये किसी के सामने आ जाती है तो उस इंसान का मरना तय होता है। सिमिलरली जो इसकी स्टोरी मिलती है, यानी कि कोची साकी ओना की स्टोरी मिलती है, उसमें बात क्लियर मिलती है कि अगर ये किसी इंसान के सामने आई है तो उसने उसको मार दिया था। इसका विक्टिम्स बनाने का जो तरीका होता था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट बताया जाता था। कहा जाता था ये अपने विक्टिम्स को खुद ही चुना करती थी। सबसे ज्यादा जो इसके विक्टिम्स होते थे वही लोग होते थे जो इसकी खूबसूरती से माइल हुआ करते थे। कहा जाता था जो भी इससे एक बार नजर मिला लेता था वो मौत के घाट उतर जाया करता था। अपने विक्टिम्स को हिप्नोटाइज कर लिया करती थी और दो सवाल उनसे पूछा करती थी। पहला सवाल होता था कि मैं कैसी दिखती हूँ या कि मैं खूबसूरत लगती हूँ। ज्यादातर जो इसके विक्टिम्स होते थे वो पहली मर्तबा यानी कि जब इसको मास्क के अंदर देखते थे तो इसको एक खूबसूरत औरत ही समझते थे और वो बोलते थे यस आप खूबसूरत हो। जब वो ये जवाब देते थे तो वो अपना मास्क उतार लिया करती थी।
और फिर वही सवाल दोबारा से रिपीट करती थी कि अब मैं कैसी लगती हूँ। जब दूसरी मर्तबा लोग उसको देखते थे तो उनकी सिट्टी गुम हो चुकी होती थी, क्योंकि अब उसका ब्रूटल फेस उनके सामने होता था। ये इस किस्म का स्कैरी फेस होता था जिसे देख के अच्छे से अच्छा इंसान डर जाया करता था। यानी कि जो उसका फेस का हिस्सा होता था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी तरह से कटा हुआ होता था और अजीब तरह से सिला हुआ होता था। जबकि इसके मुंह के ऊपर डिफरेंट किस्म के स्कार्स भी बने हुए होते थे। कहा जाता है इसके जो मुंह का हिस्सा होता था उसका खून भी टपक रहा होता था, यानी कि इसके जख्म ताज़ा हुआ करते थे। जब ये दूसरी मर्तबा लोगों से पूछती थी कि अब मैं कैसी लगती हूँ और लोग उस बात का जवाब नहीं देते थे, ये तब भी लोगों को मार दिया करती थी। अगर इंसान ना में जवाब देता था, ये तब भी इंसान को मार दिया करती थी। कहा जाता है अगर कोई इंसान दिल का बड़ा हो और वो इस बात को बर्दाश्त कर जाता था और वो यह बोल देता था कि तुम खूबसूरत लगती हो इस हाल में भी, तो उसको छोड़ दिया करती थी। जबकि दूसरी स्टोरी के वर्जन में बात पता चलती है ये उस वक्त उसको छोड़ दिया करती थी और उसके घर पहुंचने के बाद रात में जब वो सो जाता था तो उसको आगे किल कर दिया करती थी। यानी कि एक तरह से बिल्कुल ही सफाक किस्म की एक स्पिरिट हुआ करती थी। इसका जो कत्ल करने का तरीका होता था वो भी बहुत ज्यादा ब्रूटल होता था। ये डिफरेंट किस्म के हथियार अपने पास रखती थी। इसमें ज्यादातर ये नाइफ अपने पास रखा करती थी, यानी कि एक छुरी अपने पास रखती थी, आगे छुरा इसके बाद सबसे ज्यादा देखा गया था। जबकि कहा जाता है इसको डिफरेंट हथियारों में भी देखा जा चुका है, जैसा कि नाइफ्स, सीजर्स और भी जो इसी किस्म के सर्जिकल आलात होते हैं जो कि शार्प होते हैं, उनमें इसको देखा गया है। जो सबसे ज्यादा इसकी विक्टिम्स के बारे में बात पता चली है वो ये पता चली है कि अपने विक्टिम्स के साथ उसी तरह का रवैया इख्तियार करती थी जिस तरह का रवैया इसके साथ इख्तियार किया गया था। यानी कि उनका लिप्स का हिस्सा उनके एयर्स तक कट कर देती थी, जबकि उनके मुंह पे डिफरेंट किस्म के स्कार्स भी बना दिया करती थी। इस तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त करते करते लोग मर जाया करते थे। ये बात हकीकत रही है कि 1979 के दौर में ये इस किस्म के कत्ल हुए थे जापान के अंदर, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ये किसी स्पिरिट का काम था या कि कोई साइको औरत इस किस्म के काम कर रही थी। फाइनली अगर इसकी कंक्लूजन करें तो ये बात सामने आती है ये एक किस्म की बुरी स्पिरिट थी, एक मुंडे स्पिरिट थी, एक रूथलेस स्पिरिट थी। कहा जाता है आज भी ये जापान की सड़कों के ऊपर नजर आती है और आज भी कहा जाता है ये वही सवाल करती है, मैं कैसी दिखती हूँ। दोस्तों होप आपको ये कोची साकी होना की हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।